लेकिन अब तिल बेतिल घटते घटते काफ़ी नीचे आए। बताते हैं जिस दिन गिरिराज पर्वत समाप्त हो जाएगा, एक कलयुग की समाप्ति हो जाएगी, इस पृथ्वी की भी समाप्ति हो जाएगी। ये भी एक सच है जी। पूजन चले री गोपाल गोवर्धन, पूजन चले री गोपाल गोवर्धन। जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का ब्रज भूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। आज हमारी और आपकी ब्रज यात्रा आई हुई है गोवर्धन धाम में। आज हम आपको मानसिक रूप से गोवर्धन धाम की परिक्रमा करवाएंगे और अभी जो हम जिस स्थान पर खड़े हैं उस स्थान को बोलते हैं दान घाटी का मंदिर। जो आप अभी दर्शन कर रहे हैं इसी मंदिर को बोला जाता है दान घाटी मंदिर। और जितने भी श्रद्धालु गोवर्धन की परिक्रमा करने आते हैं वे अपनी परिक्रमा का प्रारंभ यहीं से करते हैं और परिक्रमा का पूर्ण लाभ भी सबसे पहले अगर आप दान घाटी मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे तो आपको परिक्रमा का पूर्ण लाभ भी नहीं मिलेगा। और दान घाटी मंदिर की हमारे भगवान श्री कृष्ण जी और सखियों की बहुत ही एक सुंदर लीला है, उसके बारे में भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। और यह मंदिर जो आपका पड़ता है ये आपका मथुरा से जो डीग वाला रास्ता है उस पर आपका मंदिर पड़ता है। आइए अब आपको थोड़ा मंदिर के अंदर का दृश्य दिखाते हैं और उस सुंदर लीला के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। अब चलते हैं आपको मंदिर के अंदर के दर्शन कराते हैं और यहाँ की जो बहुत ही सुंदर लीला रही है उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। भक्त का प्रेम भगवान को इंसान बनने पर विवश कर देता है। सुनसान सी स्थली के बिना दरवाजे के बने छोटे से मंदिर में विराजमान गिरिराज शिला पर श्रद्धालु और दूध की बूंदें गिरने लगी तो वक्त ने गगनचुंबी इमारत खड़ी कर दी और आस्था का समंदर मचलने लगा। तन्हा सी दिखने वाली दान की घाटी में ब्रह्मांड का वैभव नजर आने लगा। इतिहास का यह अद्भुत नमूना कदम दर कदम सौंदर्य और आस्था का इतिहास रचता चला गया। धार्मिक इतिहास के पन्ने ऐसे अनूठे प्रेम के लम्हों को सहेजे हुए हैं। समर्पण भरे प्रेम के दिव्य पलों के संग्रह से सुसज्जित ब्रज वसुंधरा का इतिहास राधा कृष्ण के साथ गोपियों की प्रेम छलकाती भक्ति को दर्शाता है। ब्रजभूमि के कण कण में द्वापर युगीन रहस्यमयी लीलाएं छिपी हैं। आइए अब आप सभी को दर्शन कराते हैं दान घाटी की वह शिला के जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने गोपियों से दान मांगा था। और आपकी मानसिक गोवर्धन परिक्रमा का जो महत्व है वो यहीं से शुरू होता है। और सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं दान घाटी मंदिर के और यहाँ की और आपकी मानसिक परिक्रमा को शुरू कराते हैं। अब हमारे साथ हैं दान घाटी मंदिर की प्रबंधक कमेटी के सदस्य श्री पवन कौशिक जी। अब वो हमें बताएंगे मंदिर की जो भी पौराणिकता है, यहाँ का जो भी इतिहास जुड़ा हुआ है भगवान श्री कृष्ण जी और सखियों से। राधे राधे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आप इस समय दान घाटी मंदिर के परिसर में हैं। पर्वत के बीचों बीच है। 21 किलोमीटर का पूरी परिक्रमा है। 12 किलोमीटर पर्वत सामने है और 9 किलोमीटर पर्वत पीछे है। इसी की भक्त परिक्रमा पर्वत की करते हैं 21 किलोमीटर की। मुख्यतः इस मंदिर में दान का बहुत महत्व है। दान घाटी है इसका नाम। गोपियाँ जब बरसाने से मथुरा जाती थी अपना दूध दही माखन मिश्री बेचने कंस की नगरी में, तो भगवान उनसे दान मांगते थे यहाँ बीच में गोवर्धन में रोक के। ये घाटी है, ऊंचाई पे है, इसको घाटी को ऊंचाई कहते हैं हमारे यहाँ पे। और दान की भूमि है, दान लिया है भगवान ने, तो दान घाटी इसका नाम है। तो भगवान गोपियों से मांगते मुझे दान दो। कहाँ कंस के लिए देने जा रही हो, मुझे दो, भगवान तो मैं हूँ। तो गोपियाँ कहती थी नहीं हमारा ये कैसे होगा। वो कहते थे भगवान जबरदस्ती उनकी फिर मटकियों को फोड़ देते थे। तो आपने देखा होगा सब जगह, सब भक्तों ने देखा होगा कि मटकी फोड़ लीला जो होती है वो यहाँ दान घाटी पे ही हुई है। दूध दही माखन को गोपियों से यहीं भगवान ने छीना है। ये दान घाटी का मुख्य महत्व है जी। और कहते हैं कि परिक्रमा की जो शुरुआत होती है अगर आपने यहाँ के दर्शन नहीं किए तो पूरी परिक्रमा का भी लाभ पूरा नहीं मिलता। परिक्रमा का तो ऐसा नहीं है लाभ, तो ये गिरिराज पर्वत पूरा 7 कोस में फैला हुआ है। मान्यता यह है कि व्यक्ति जहाँ से भक्त श्रद्धालु परिक्रमा शुरू करता है वहीं उसको समापन करनी होती है। लेकिन मुख्यतः परिक्रमा की शुरुआत यहाँ से स्टार्टिंग का पॉइंट ये है, इसलिए लोग पहले दर्शन करते हैं, मस्तक झुकाते हैं, अपना प्रभु से दर्शन करके आशीर्वाद लेते हैं, तब अपनी परिक्रमा सामने से यहीं से शुरू हो जाती है जी। और हमने ये भी सुना है कि गोवर्धन पर्वत धीरे धीरे हर साल कुछ इंच छोटा होता जा रहा है। इसके जो पुलस्त्य जी का श्राप था वो वचन करके आए थे उनके पिताजी को, गिरिराज जी को, जहाँ रख दोगे आप मुझे वहाँ से फिर मैं नहीं उठूंगा। पुलस्त्य जी ने अपना वचन किया कि हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन होता क्या है, जब गिरिराज पर्वत को यहाँ से लेके यहाँ से निकलने लेके ऋषि तो
गिरिराज जी को ये भूमि पसंद आ गई, मन प्रसन्न हुआ, कृष्ण की नगरी थी, तो भगवान ने अपना भजन बढ़ाना शुरू कर दिया। वो घबराने लगे, भजन के मारे वो भूल गए अपने उसको वचन को और उन्होंने यहीं रख दिया। जब लेके थोड़ी देर विश्राम के बाद ऋषि चलने लगे तो भगवान ने, गिरिराज जी ने उनको याद दिलाई, आप वचन करके आए हो, जहाँ रख दोगे वहाँ से मुझे नहीं ले जाओगे। तो ऋषि शक्तिशाली तो थे ही उस जमाने में, तो उन्होंने गिरिराज जी को उस श्राप दिया कि आप एक तिल रोजाना घटेंगे। तो तब से एक तिल रोजाना घटते आ रहे। पहले बताते थे पूर्वज कि गिरिराज पर्वत से यमुना जी के दर्शन होते थे, लेकिन अब तिल पे तिल घटते घटते काफ़ी नीचे आए। बताते हैं जिस दिन गिरिराज पर्वत समाप्त हो जाएगा, एक कलयुग की समाप्ति हो जाएगी, इस पृथ्वी की भी समाप्ति हो जाएगी। ये भी एक सच है जी जी। बहुत अच्छी और सटीक जानकारी दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे जी। राधे राधे। भैया जी कहाँ से आए हुए आप दर्शन करने? भैया भोपाल से। जी, भोपाल, तो मध्य प्रदेश। आज के दिन कोई खास वजह है आप जो दर्शन करने आए? नहीं, मैं तो आता रहता हूँ, कार्तिक मास चल रहा है इसलिए आया हूँ। वैसे मेरा हर महीने आधा नजारा लगा रहता है बिहारी जी के पास, गिरिराज महाराज के पास। जो कुछ है इनकी कृपा है। आज अहोई अष्टमी का स्नान भी है राधा कुंड पर। हाँ, राधा कुंड पर मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। मैं अभी किशोरी जी के यहाँ से आ रहा हूँ, राधा रानी की आरती अटेंड करके, और उसके बाद फिर मैं सीधे वहीं जाने वाला हूँ कुंड पर। तो कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा। भक्ति भाव में कब से हैं? मेरे को आते आते यहाँ 10 साल हो गए। 10 साल हो 10 गए। साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि ज़िंदगी भर आता ही रहूँ। ऐसा कोई चमत्कार जिसकी वजह से आप भक्ति भाव में आए? चमत्कार तो आए दिन देखने को मिलता है। अब व्यापार से ले लो, परिवार से ले लो, हर चीज़ से ले लो, उनकी तो कृपा है ही है। अब चमत्कार तो हर चलते फिरते दिखा देते हैं। चमत्कार तो ये है कि हमारा सौभाग्य आपसे मिलना हो गया। जी जी जी। राधे राधे। आपके साथ और कौन आया? बस मैं तो परिवार है अब छूटा। अच्छा अच्छा अच्छा। दान घाटी मंदिर के दर्शन कराए और यहाँ के श्री महंत जी से इस मंदिर की पूरी विशेषता और जो भी यहाँ का महत्व है उसके बारे में बताया। मंदिर से बाहर निकलते हैं और अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं, और आप सभी को घर बैठे एक मानसिक परिक्रमा का लाभ हम दिलाएंगे। घर बैठे दर्शन करें आप गोवर्धन परिक्रमा के और मानसिक रूप से परिक्रमा लगाएं गोवर्धन धाम की। जय जय श्री राधे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी योगी सरकार की यूपी पुलिस भी लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद है, और ये नहीं है कि वीडियो के समय में ही हमारी पुलिस अभी एक्शन में है। जब से मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ लगभग मुझे आधे घंटे से ऊपर हो चुका है, तभी से हमारे पुलिस के सभी जवान पूरी सुरक्षा में लोगों की में लगे हुए हैं और यातायात का जितना भी वाहनों को दिशा निर्देश दे रहे हैं किस प्रकार उन्हें जाना है, किस प्रकार यहाँ की व्यवस्था बनाए हुए हैं। और हमारे और भी यूपी पुलिस के जवान आ चुके हैं। राधे राधे जी। तो आप देख सकते हैं कि त्यौहार के सीज़न में भी हमारी यूपी पुलिस किस तरीके से लोगों की सुरक्षा में लगी हुई है। धन्य है हमारी यूपी पुलिस जो लोगों की इतनी अच्छे से सेवा कर रही है। त्योहारों के समय भी अपना घर बार छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर लोगों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। इनके लिए भी आप वीडियो में ज़रूर कमेंट करें, इन्हें भी बहुत प्यार दें हमारी यूपी पुलिस को। जय जय श्री राधे जी। जय जय श्री राधे। और दान घाटी के बाद जो आपकी बड़ी परिक्रमा है वो शुरू होती है यहाँ से। और हमारे ब्रज में कहा जाता है कि क्यों घूम रहे हो ब्रह्म में, कभी तो आओ ब्रज में। तो अब हम ब्रज में ही हैं, ब्रजवासी हैं, और देख सकते हैं किस प्रकार श्रद्धालु दंडवत कर कर यहाँ से परिक्रमा शुरू करते हैं। और राधे राधे भैया जी। राधे राधे। तो भैया जी कहाँ से आए हुए हैं आप? मुंबई। मुंबई से आए हुए हैं आप। तो किस वजह से आप आए हुए हैं यहाँ पर? बेटा इधर आइए। बहुत दिन के बाद मुझे दर्शन मिले भगवान के। मेरे मन में था आने के जी, लिए जी, जी। पर आ नहीं पा रहा था। जी जी। और ऐसे मालूम नहीं मैं निकल गया, टिकट निकाली, निकल गया मैं। श्री कृष्ण जी की कृपा हुई आप? हाँ हाँ, उन्होंने मुझे बुलाया है। अच्छा, उन्होंने ही बुलाया? बराबर। तो मुंबई में आप क्या करते हैं? मैं ऑफिस में काम में हूँ, नौकरी करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो नौकरी का मतलब अब जो भी छुट्टियाँ जो नुकसान हो वो आप सभी छोड़कर श्री कृष्ण जी की नगरी हाँ, नगरी में आ चुके चुका हूँ। मतलब भगवान के साथ रह रहा हूँ मैं यहाँ 5 दिन से। हैं। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है जी। राधे राधे। राधे राधे। तो आइए हम भी अपनी यहाँ से परिक्रमा शुरू करते हैं, और सबसे पहले भगवान श्री गिरिराज जी के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं, उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। जय गिरिराज जी, जय श्री कृष्ण जी, जय राधे मैया। हमारी परिक्रमा संपूर्ण करें, हमें अपनी परिक्रमा का पूर्ण लाभ दें। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोल गिरिराज महाराज की जय। तो अब चलते हैं, आप सभी को घर बैठे एक मानसिक परिक्रमा लगवाते हैं अपने गोवर्धन धाम की। यह बड़ी परिक्रमा है जो लगभग 7 कोस की है, और एक कोस में होते हैं 3 किलोमीटर, और लगभग यह परिक्रमा है आपकी 21 किलोमीटर की। यहाँ पर मैं गलत हूँ कि बड़ी परिक्रमा है, यहाँ पर 4 कोस की, और पूरी परिक्रमा है 7 कोस की। जो पूरी परिक्रमा है वो लगभग 21 किलोमीटर की है। सबसे पहले हम आपको 4 कोस की परिक्रमा लगवाते हैं, उसके बाद उसके छोटी परिक्रमा है जिसमें हमारा राधा कुंड भी पड़ता है। और आज के दिन अघोई अष्टमी के दिन
वहाँ के स्नान का बहुत महत्व होता है। संतान प्राप्ति के लिए वहाँ पर रात को 12 बजे स्नान होता है। जिस किसी दंपत्ति पर संतान नहीं होती हो तो वह आज के दिन रात 12 बजे राधा कुंड पर स्नान कर सकते हैं। वो आपके लिए संतान प्राप्ति के लिए अति लाभदायक होता है। जय जय श्री राधे। अब शुरू करते हैं अपनी परिक्रमा। राधे राधे। पूजन चले री गोपाल गोवर्धन, पूजन चले री गोपाल गोवर्धन, पूजन चले री गोपाल, पूजन चले री गोपाल गोवर्धन, पूजन चले री गोपाल। मत गयंद देख जियल चेत, मत गयंद देख जियल चेत, निरख मंद गति चाल गो। दान घाटी से जब आप गोवर्धन परिक्रमा शुरू करेंगे तो उसके बाद जो दूसरा पड़ाव पड़ता है वो पड़ता है आपका श्री मंदिर पूछरी का लोठा। अब चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं पूछरी का लोठा मंदिर के, और यहाँ के जो भी श्री महंत जी हैं, यहाँ के पुजारी जी हैं, उनसे इस मंदिर की जो भी इतिहास है और यहाँ का जो भी पौराणिकता जुड़ी हुई है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। आइए आपको घर बैठे दर्शन कराते हैं पूछरी के लोठा के। तभी आप दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी के सखा पूछरी जी के लोठा के। और अब यहाँ के श्री महंत जी से आपको यहाँ का जो भी इतिहास जुड़ा हुआ है उसके बारे में पूरी जानकारी दिलाते हैं। राधे राधे जी। सबसे पहले हम उनके चरणों में अपना प्रणाम करते हैं। राधे राधे जी। जय जय श्री राधे। जय गिरिराज महाराज की जय। बोलिए पूछरी के लोठा की जय। ये बेटा भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं पूछरी के लोठा। जो भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा करता है उस भक्त की साक्षी हाजिरी यहीं होती है जी। ये कृष्ण के वो सखा थे, भगवान के मधुमंगल नाम के सखा थे। मधुमंगल भगवान के अष्ट सखा थे जी। अष्ट सखा कौन कौन से थे? मनसुखा, धनसुखा, सुदामा, मधुमंगल, तोष सखा, गो सखा, गोवर्धन, ग्वारिया। ये भगवान अष्ट सखाओं में नाम है इनके जी। तो भगवान के कृष्ण के सबसे प्यारे सखा थे मधुमंगल जी। जो भगवान श्री कृष्ण ने जिनका जूठा कड़ी चाटा था वो यही थे पूछरी के लोठा। और जब भगवान अपनी लीला समाप्त करके वैकुंठ धाम जाने लगे तो पूछरी के लोठा से कहा कि भैया आप भी चलिए। तो इन्होंने कहा प्रभु हम नहीं जाएंगे, कि ब्रज छोड़ वैकुंठ न जामे और गिरिराज वास हम पामे, हम तो गिरिराज जी में वास करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा करेगा तुम उनका साक्षी हाजिरी लेना। कि प्रभु साक्षी हाजिरी तो लेंगे परंतु दर्शन देने आप ही को आना होगा। तो ठाकुर जी इनको दर्शन देने लगे। जब भगवान चले गए तो भगवान के पीछे 9 लाख गोपियाँ रह गई कृष्ण की। कृष्ण भगवान की 9 लाख गोपियाँ थी। अब 9 लाख गोपियों ने पूरे ब्रजमंडल में कन्हैया को ढूंढा, कन्हैया नहीं मिले उनको। तो उसमें से एक गोपी को मालूम था कि उनका एक सखा गिरिराज जी में विराजमान है, चलो उनसे पूछें। तो यहाँ गोपियाँ आई हैं, वो पूछ रही हैं। एक गोपी कह रही है सखी तू पूछ रही, और दूसरी कह रही है सखी तू पूछ रही। तो पूछने से नाम पढ़ो इनको पूछ रही, और जब वो पूछ करके लौट गई तो इनको नाम पढ़ो पूछरी को लौटा। अच्छा, पूछरी को लौटा इनको नाम पढ़ो। ब्रिज में जयकारो लगे इनको कि धन्य धन्य पूछरी के लौटा, और तू अन्न खाए ना पानी पिए तू फिर भी पड़ो से लौटा, धन्य धन्य रे तो ये पूछरी के लौटा। इनके दर्शन से ही गिरिराज जी की परिक्रमा सफल मानी जाती है। बोलिए गिरिराज महाराज की, बोलिए पूछरी के लौटा की जय। जय जय श्री राधे। जय गिरिराज। लौटा बाबा का दर्शन कराइए। जय गिरिराज जी की। कौन सा चैनल? ये ब्रजभूमि दर्शन विद राहुल चौधरी जी जी। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। घर बैठिए बोलिए जय हो पूछरी के लोटा की, जय हो गोवर्धन धाम की।
सकल ब्रजवासी पर्वत को बल दीजे हमारो